और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कैसे आएगी जागरूकता? जी हां, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक तरफ जहां सरकार लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने अनुरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक तरफ जहां शहरों में वैक्सीन के लिए लाइन नजर आ रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का टीका लगाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जागरूकता की कमी के चलते कई गांवों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां ग्रामीण वैक्सीनेशन टीम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई तस्वीरें ऐसे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से आई। शिवपुरी के पोहरी से यहां पर तस्वीर आई जहां पर विरोध किया गया है वैक्सीनेशन टीम का, और उन्हेल से भी ऐसी ही तस्वीर आई जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम से अभद्रता की गई है। इसके अलावा दमोह के पथरिया से भी ऐसी ही तस्वीर आई जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए गांव पहुंचते हैं तो गाली गलौज की गई है और उन्हें रोका गया है। ऐसे में बार बार सवाल यही उठता है कि ऐसे क्षेत्रों में कैसे जागरूकता आएगी और कैसे कोरोना से जंग जीत पाएंगे। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि आखिर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव है। हालांकि लगातार सरकार कई सारे अभियान चला रही है, किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली तस्वीर उन्हेल की है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई है और वैक्सीनेशन के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह से खासी परेशानी स्वास्थ्य विभाग को झेलनी पड़ी है और आक्रोश ग्रामीणों का नजर आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को डंडे लेकर ग्रामीणों ने दौड़ाया है। और इस पूरे मामले में उन्हेल की स्वास्थ्य विभाग की टीम का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। जी, हम वहाँ पे तहसीलदार मैडम आए थे वहाँ पे, और तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं। जी, तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव है, शायद के शकील नामे से उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है। कितने लोग थे आपकी टीम में सर? हमारी टीम में हम करीब 6-7 लोग थे। थाने में तहसीलदार मैडम मोर्चा संभाले हुए हैं और वो कानूनी का नहीं है भाई। आपकी इच्छा तो इंजेक्शन लगाओ और आपकी इच्छा नहीं हो तो इंजेक्शन मत लगाओ। हमने सबको समझाया पर ये लोग कुछ समझते नहीं, तो फिर क्या करो। मैंने सुबह साथ मेरे मंत्री के साथ में गुमरात में भी ये बात के बाद हुआ सर कि ये इंजेक्शन लगाने आए सरकारी आदमी, तहसीलदार साहब वगैरह जो है, वो लगे जो बीमारी का चल रही उसका टीकाकरण करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि, और उसके बाद में कोई पीछे छोरा आया भाग के, उसने आके सीधा लट से मार दिया। तो ये तस्वीरें देखी आपने उन्हेल की, जहां पर सहायक सचिव के घायल होने की भी खबर थी। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूकता के लिए पहुंची थी, वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर फूटा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया, जिससे सहायक सचिव घायल हुए हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, उससे भी जरा समझिए कि यहां पर भी कितनी ज्यादा जागरूकता की कमी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको शिवपुरी के पोहरी से दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए वो तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और यहां भी ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला और स्वास्थ्य विभाग की टीम को यहां से भी खदेड़ा गया। महिलाएं एकजुट हुई और टीका लगवाने से साफ तौर पर इनकार किया गया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको पोहरी की दिखा रहे हैं। पूरा ग्रामीण इलाका एकजुट नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के विरोध में खड़ा हुआ है। जागरूकता का एक बड़ा अभाव यहां पर नजर आ रहा है। कई सारी भ्रामक जानकारियां ग्रामीण इलाकों में फैलती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि कितना जरूरी है उनके लिए वैक्सीनेशन और ये टीका उन्हें किस तरीके से इस महामारी से बचा भी सकता है, लेकिन समझना यहां पर लोगों को अभी और पड़ेगा। और अब तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे दमोह की। यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और
यहां पर भी टीम के साथ अभद्रता की गई है, जमकर महिलाओं ने गाली गलौज की है। पूरा ग्रामीण इलाका यहां भी एकजुट नजर आया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम बार बार ग्रामीणों से अनुरोध करती रही, समझाती रही और उन्हें वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में समझाती रही कि कितना जरूरी है उनके जीवन में वैक्सीनेशन करवाना कोरोना महामारी से बचाव के लिए। लेकिन बार बार ग्रामीण उन्हें चले जाने के लिए कहते रहे और वैक्सीनेशन करवाने के लिए साफ तौर पर इनकार करते रहे। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दमोह की दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज सुनी जी मौजूद हैं। मनोज, ये तीनों तस्वीरें आपने देखी, शिवपुरी की, पोहरी की, दमोह की और उन्हेल की। ऐसे में कैसे लगता है, कैसे आएगी जागरूकता? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है संचिता। और आप देखिए, जैसे ही शुरुआत में जब ये तय हुआ था कि वैक्सीन सभी को लगवाना है, लेकिन हमें अच्छी तरह याद है कि हम जब वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे थे तो खाली पड़े हुए थे, बल्कि लोगों को लगाया गया था कि वो घर से लेकर आएं और लोगों में ये बताएं कि वैक्सीन आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, आप इससे कोविड से बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन कई दिनों तक लोग नहीं समझ पाए। लेकिन दूसरी लहर जब आई, जब बड़ी तेजी से दूसरी तरफ आंकड़े बढ़े, मौत के आंकड़े बढ़े, तो फिर शायद लोगों के मन में ये आया कि वैक्सीन से ही ठीक हुआ जा सकता है। कई तरह की ऐसी बातें सामने आना शुरू हुई और वो लोग जो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, बाद में उन्हीं की तस्वीरें हम देख रहे हैं, देश और दुनिया में नजर आ रही है, जो लगातार ये कह रहे थे कि वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए। वही केंद्र सरकार ने कहा भी है कि इसके पीछे एक अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि वैक्सीन लगे। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों की चर्चा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की बात है, तो हमें लगता है जागरूकता की बहुत जरूरत है, बहुत अभाव है। कई बार जहां की आप आज चर्चा कर रही थी उसमें हमने देखा कि शिवपुरी की जो तस्वीरें आई उसमें यही कहा गया कि यदि हम वैक्सीन लगवाते हैं तो फिर से हमें कोविड हो जाएगा, वैक्सीन लगवाने से कोविड हो जाएगा। ये बड़ी गलत भ्रांति है लोगों के मन में। हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। और इसी तरह की उन्हेल में तस्वीरें आई जहां तो सीधे तौर पर हथियारबंद लोग पहुंच गए और बाद में वहां से लोगों को भागना पड़ा। तो हमें लगता है एक बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है, सरकार को भी, और समझाइश देने की भी जरूरत है। और खासकर उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे, क्योंकि भ्रांतियों के कारण लोगों के मन में गलत तरह के भाव पैदा होते हैं और फिर वो वैक्सीन से बचना चाहते हैं। और तीसरी लहर आने से पहले हमें लगता है इस जागरूकता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है सरकार की, क्योंकि ये तो 3 तस्वीरें हैं। इसके अलावा यदि हम बीते 1 महीने 2 महीने में देखें तो हमारे पास ऐसी कई तरह की तस्वीरें आई जो ये बयां कर रहे हैं कि आज भी लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। पर सबको समझने की जरूरत है। सबसे हम भी यही अपील करेंगे कि टीका आप लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने से ही आप कोविड से बच सकते हैं। पहला डोज लगेगा, उसके बाद फिर दूसरा डोज लगेगा। तो हमें लगता है कि एक जागरूकता जरूर सरकार को इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत है। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत है कि यहाँ पर लोग समझें और उन्हें जागरूक किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैला और घातक भी साबित हुआ, क्योंकि जानकारी के अभाव होने के चलते यहाँ पर भी गंभीर स्थितियां देखी गई। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में सामाजिक कार्यकर्ता रोली शिवहरे जी भी जुड़े हुए हैं। रोली जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। रोली जी, आपसे समझना चाहूंगी, मानसिकता पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी आई, वैक्सीनेशन के लिए सरकार तैयार हुई और युवाओं को, बुजुर्गों को, तमाम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी ज्यादा जागरूकता का अभाव नजर आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन नहीं है, उनकी जान की दुश्मन है, उन्हें मारने के लिए लगाई जाती है। ऐसी मानसिकता पर, ऐसे जागरूकता की कमी पर क्या कहना चाहेंगे? रोली जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सरकार लगातार किल कोरोना अभियान भी चला रही है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ग्रामीण स्तर की टीमें भी बनाई गई हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अभी भी चूक कहां नजर आ रही है? देखिए, हमें लगता है कि लोगों को इससे बाहर आना पड़ेगा। कई बार ये भी देखा गया कि जब पहली बार जिसको कोविड हुआ, उसके बाद जिसको वैक्सीन लगी तो कहीं वो दूसरे बार भी कोविड का शिकार हो गया, तो लोगों के मन में ये वहम आया कि मैंने अपने टीका लगवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया, उसके कारण ये हुआ, जबकि ऐसा था नहीं। और उसको फिर गलत तरीके से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बरगलाते हैं, गलत तरीके से जानकारियां देते हैं। तो हमें लगता है बहुत हम सबको इसमें मेहनत करने की जरूरत होगी। कई ऐसी सामाजिक
लोग हैं जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर आपको, हमको, मीडिया को, सबको ये बताने की जरूरत होगी कि वैक्सीन कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं है बल्कि लाभप्रद है। जिसने भी, आप देखिए, जिसने दूसरी बार टीका लगवा लिया था वो सेकंड लहर में भी उसका शिकार नहीं हुआ, यानी कोविड से बच गया। और यदि कोविड से कहीं हुआ भी है, उसको संक्रमित हुआ भी है, तो अस्पताल से जाने के बाद भी सुरक्षित वापस घर लौट आया। तो वैक्सीन एक सुरक्षा देती है, ये समझने की जरूरत होगी। पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही और कुछ जगह तो धर्म और तमाम तरह की बातों से जोड़कर इसको किया जा रहा। तो हमें लगता है सरकार को पहले 10-15 दिन के लिए एक अलग से अभियान चलाने की जरूरत होगी, इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत होगी जो ऐसे लोगों को बरकरार रहे हैं जो वैक्सीन तो लगवाना चाहते हैं लेकिन उनके मन में एक भेद पैदा कर देते हैं। तो इस भेद से बाहर लाने की जरूरत होगी और ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि आपने ये भी देखा कि करीब करीब ऐसा कहा जा रहा है कि कई करोड़ ऐसी वैक्सीन है जो सिर्फ इस कारण पहली बार खराब हो गई कि लोगों ने उसको लगवाया नहीं। अभी भी शहरी क्षेत्र में भी कई ऐसे सेंटर्स है जहां तक लोग पहुंचते नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन जब खुलता है तो उसमें 8 से 10 लोगों को लगता है। बिल्कुल मनोज जी, कहीं ना कहीं देखें तो भरोसे वाली बात यहां पर आ रही है। लोग भरोसा इस वैक्सीन पर नहीं करवा पा रहे, लेकिन आप और हम लगातार अपील यही करेंगे कि भरोसा कीजिए, वैक्सीन आपके और हमारे हित के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो लगातार सरकार जागरूक करने का प्रयास कर रही है ग्रामीण स्तर पर भी कि लोग जागरूक हो, वैक्सीनेशन के लिए आगे आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें विचलित करती हैं कि लोग अभी भी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से IND24 भी लगातार अपील करेगा कि वैक्सीनेशन के लिए आप आगे आए, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। हम पूछेंगे आपका हर